क्या साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है? आप लेयर सिस्टम के बारे में जानते हैं कि क्या है लेयर सिस्टम और कैसे अपने बैंक अकाउंट को इसी लेयर सिस्टम के माध्यम से हम अनफ्रीज करा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन सी लेयर में अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है या लीन है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड A to Z नॉलेज हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। और एक जरूरी सूचना हो दोस्तों, अगर गुजरात साइबर सेल से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है तो उसको अनफ्रीज कराने के लिए आपको अब कोई भी लीगल फी एडवांस में नहीं पे करना है। आप अपना अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद हमारी सारी लीगल फी दे सकते हैं। दोस्तों ये हमारा प्रयास है इस मुश्किल घड़ी में आपका साथ देने का। अधिक जानकारी के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों साइबर सेल कोई भी बैंक अकाउंट तब फ्रीज करता है जब हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली साइबर क्राइम का फंड आ जाता है। डायरेक्ट फंड आने का मतलब है कंप्लेनेंट के अकाउंट से आपके अकाउंट में फंड डायरेक्टली आ गया है, डायरेक्ट कंप्लेंट आपके नाम फाइल हुई है। वहीं इनडायरेक्टली का मतलब होता है जब आपके नाम डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल नहीं हुई है, आपके नाम पे कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति से साइबर क्राइम हुआ है उसके अकाउंट से चलकर डिफरेंट सोर्सेज से आपके अकाउंट में एंड में फंड आ गया है, तो उसको इनडायरेक्ट कंप्लेंट कहते हैं। इसको चैन में फ्रीज होना भी कहा जाता है। लेयर सिस्टम को और इजीली समझने के लिए हम कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अभिषेक एक व्यक्ति हैं जिनके संग साइबर क्राइम हुआ। साइबर क्राइम करने वाले का नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने अभिषेक के संग साइबर फ्रॉड किया, टास्क फ्रॉड, जॉब फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, डिफरेंट तरह के साइबर फ्रॉड हैं। उनमें से कोई भी एक फ्रॉड किया और उनके अकाउंट से उसने फंड निकाला, लेकिन कभी भी साइबर क्रिमिनल वो फंड अपने अकाउंट में नहीं लेता है। वो इस फंड को ठिकाने लगाने के लिए एक अलग से अकाउंट लेता है जो कि रेंट पे लिया जाता है, या फिर किसी से कुछ गलत बोलकर, कुछ लालच देकर उसके अकाउंट को ले लिया जाता है। मानिए यहाँ पर ये अकाउंट है अमन का। अब साइबर क्रिमिनल ने अभिषेक के संग साइबर फ्रॉड किया, उसके अकाउंट से फंड ट्रांसफर करवाया अमन के अकाउंट। अमन का अकाउंट उसने रेंट पे लिया, लेकिन अमन को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि उसके अकाउंट का इस काम में मिसयूज किया जाएगा। अमन के अकाउंट से उसने फंड ट्रांसफर करा रवि के अकाउंट में। रवि एक क्रिप्टो ट्रेडर हैं जिनसे मिस्टर एक्स ने USDT परचेज करी और उनको अमन के अकाउंट से फंड दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। ऐसे में रवि एक जेन्युइन ट्रेडर हैं, लेकिन साइबर क्राइम में उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, जबकि उनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इस लेयर में वो भी आ गए। ऐसे ही रवि आगे इस फंड को किसी दूसरे P2P ट्रेडर से USDT खरीदने में दे सकते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग में दे सकते हैं, और फिर ऐसे ही ये आगे चलता रह सकता है। या फिर हो सकता है रवि इस अकाउंट में से कुछ फंड अपने फैमिली मेंबर्स को या अपने फ्रेंड्स को ट्रांसफर कर दें, तो ऐसे में वो भी इस लेयर सिस्टम में आ जाते हैं। अब यहाँ पे जब अभिषेक को मालूम पड़ता है कि उसके संग इस तरीके का साइबर क्राइम हुआ है, किसी मिस्टर एक्स ने उसके संग साइबर क्राइम किया है, तो अभिषेक एक साइबर कंप्लेंट फाइल कराएंगे और उस कंप्लेंट के आधार पर साइबर सेल उस पूरी ट्रेल को चेक करता है और जिस अकाउंट में फंड जाता है उन सभी अकाउंट को फ्रीज या लीन कर दिया जाता है। यहाँ पर अमन का अकाउंट लेयर फर्स्ट पे फ्रीज होगा, जबकि रवि का अकाउंट लेयर 2 में फ्रीज होगा, और रवि से आगे जिसको अकाउंट में फंड जाएगा उनके अकाउंट उसी लेयर्स में फ्रीज होते चले जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पे एक विशेष बात है कि मिस्टर एक्स तो कहीं भी नहीं है। मिस्टर एक्स के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो क्रिप्टो लिया मिस्टर रवि से और अपने आप को फ्री कर लिया। तो दोस्तों इस तरीके से लेयर सिस्टम वर्क करता है, इस तरीके से अकाउंट लेयर्स में फ्रीज होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट डायरेक्टली फ्रीज हुआ है, यानी लेयर फर्स्ट में फ्रीज हुआ है, मैक्सिमम लेयर सेकंड में फ्रीज हुआ है, तो आपको साइबर सेल में विजिट करना कंपलसरी है। आप खुद जाएं या फिर साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प लें, वो आपके बिहाफ पे साइबर सेल में विजिट करेंगे और आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करवाएंगे।
वहीं अगर आपका बैंक अकाउंट लेयर 3rd, 4th, 5th या ऊपर के किसी लेयर में फ्रीज हुआ है तो ऐसे में आपको साइबर सेल में विजिट करना कंपलसरी नहीं है जब तक कि आपके पास सेक्शन 41A या 35 क्लॉज 3 का नोटिस रिसीव नहीं हो जाता। अगर ऐसा कोई नोटिस आपको रिसीव होता भी है साइबर सेल की तरफ से तो आप वहां पे विजिट कर सकते हैं या फिर आप किसी एडवोकेट की हेल्प लेके उनको वहां पे भेज सकते हैं या फिर आप एक रिप्रेजेंटेशन साइबर सेल में जरूर रखें, जरूर उनको दें, जिससे आप सेफ रहे, साइबर सेल को मालूम रहे कि आपके संग इस तरीके से साइबर क्राइम में इन्वॉल्व किया गया है, आपके संग साइबर क्राइम ही हुआ है, आप यहाँ विक्टिम है, कोई क्रिमिनल नहीं है। आपके रिप्रेजेंटेशन को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना लिया जाता है और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तब आपके बैंक अकाउंट को रिलीज कर दिया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, जब तक आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक कोई लीगल एक्शन आपके खिलाफ नहीं लिया जाता। लेकिन दोस्तों, इसके लिए मस्ट है कि आप साइबर सेल में एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन जरूर सबमिट करें। इसके लिए दोस्तों आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंटेशन सबमिट कराने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वहीं दोस्तों, फर्स्ट सेकंड लेयर में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है और साइबर सेल से कांटेक्ट करने पर भी साइबर सेल उसको अनफ्रीज नहीं कर रहा है तो ऐसे में भी आपको पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अगर आपने कोई साइबर क्राइम नहीं किया है तो अकाउंट भी अनफ्रीज होगा। इसके लिए आप कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं। आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में सेक्शन 451, 457 CRPC के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं या फिर हाई कोर्ट में रिट पिटिशन भी फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है साइबर सेल का लेयर सिस्टम और अकाउंट फ्रीज होने पर इस लेयर सिस्टम के बारे में जरूर जानकारी करें। आप इसके बारे में अपनी बैंक से पूछ सकते हैं, बैंक मैनेजर से आप पूछें कि मेरा किस लेयर में अकाउंट फ्रीज हुआ है। आप कंप्लेंट की कॉपी जरूर लें बैंक मैनेजर से। अगर ये कंप्लेंट कॉपी बैंक मैनेजर आपको प्रोवाइड नहीं कराता है या नहीं आपको ये बताता है कौन सी लेयर में आपका अकाउंट फ्रीज है, हम आपको ये डिटेल्स और ये कंप्लेंट कॉपी प्रोवाइड कराने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों, ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर सीधे कॉल करें, हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतने लोगों को शेयर जरूर करिएगा। आजकल हर दूसरे तीसरे व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है, तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है उनके लिए और उनको भी इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।